एक थाई सूप, एक एग फ्राइड राइस है हाँ, विद चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन में। कोल्ड ड्रिंक्स। ओके। थैंक्स। क्या जगह का नाम बताया था? हाँ मुगलपुरा। कुछ पता चला? नहीं यार, लेकिन देखो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। हाँ, ऑफिस में देखा होगा, सेठ साहब की बेटी है। हाँ, इसी को ऑफिस में देखा होगा तुमने। हमारे ग्रुप में काम करता है ना, डायरेक्टर फाइनेंस। बहुत ही बदतमीज लड़की है। जरा सी हेलो हाय क्या हुई? डैड ने भी सर पर चढ़ा रखा है इसको। बहुत बदतमीज लड़का है। तमीज तो इसे 1 मिनट में सिखाई जा सकती है, लेकिन क्या करूं, इसके फादर मेरे मोहसिन है ना, बल्कि ये समझो सब कुछ है मेरे। डैडी भी बहुत फनी। यतीम बच्चों को पालना पोसना, उनकी एजुकेशन और फिर जॉब का बंदोबस्त भी करते हैं। सुनो, चले? क्यों? बस कहीं और चलते। ताबू खान, तुम्हारी इत्तला 100% दुरुस्त थी, लेकिन सरगना का नामो निशान नहीं मिला। इस तरह के काम करने वालों को मालूम नहीं होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। आप फिक्र न करें एसपी साहब, सरगने का पता मैं मालूम कर लूंगा। तुम क्यों पेन लेते हो? एसपी साहब, मेरा और नशे का बचपन से ही नफरत का रिश्ता है। इसी नशे की आग में मेरा बचपन ही नहीं, मेरी सारी जिंदगी राख हो गई। सच पूछे तो याद भी नहीं कि मेरा कौन कौन इस आग की नजर हो गया। माँ का चेहरा लहू लहू याद है, उसकी गोद में एक छोटी सी बहन भी याद है, एक नशेई बाप जिसका हर रिश्ता नशे से शुरू होता और उसी पर खत्म हो जाता, और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। एसपी साहब, मेरे यतीम खाने का एक दोस्त है औलिया, आज भी अपने पुरखों को ढूंढता फिरता। बड़ी हिम्मत है उसकी। मैं तो अपने माजी में झांकता हूं तो कांप उठता हूं। छोड़ें एसपी साहब, कोई और बात करें। ताबू खान, हमारे पेशे में आदमी हर रोज कई रंग के आदमियों से मिलता है, लेकिन तुम्हारे जैसे रंग ढंग का आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत होंगे एसपी साहब, मेरे जैसे बहुत होंगे। शक्लों और नामों को एक तरफ रख दें तो ये तो इस माशरे के लाखों घरों की कहानी है। लेकिन असल मसला ये है कि उन्हें एक्सपोर्ट डिवीजन का इंचार्ज बनना चाहिए। और ये सेठ साहब से आप ही कह सकती हैं। सिवाय औलिया के शायद ही कोई शख्स हो जिस पर सेठ साहब ने डायरेक्ट इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी हो। औलिया है कौन? नक्शीन भी इस लड़के का जिक्र कर रही थी। बेगम साहिबा, तौबा 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 तौबा, ऐसा शातिर आदमी मैंने कभी नहीं देखा। सेठ साहब को उसने इस तरह अपने हाथों पे डाल रखा है कि वो उससे मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठाते। ऐसे शख्स को
उसकी औकात याद दिलाने के लिए हारिस साहब को एक शोबे का इंचार्ज बनना पड़ेगा। हारिस, इधर आओ, इधर मेरे पास बैठो। फाइनली तुमने ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। आई एम सो हैप्पी। इट्स नेवर टू लेट। लेकिन अब तुमने दिल लगाकर काम करना है बेटा। डैडी दिस इज टू मच। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, कहा कि कंपनी की प्रोफाइल लाओ, प्रपोजल प्रोवाइड करो, और जब ये सब कुछ किया तो काफी दिन अपने पास रख के बैठा रहा और अब कहता है कि ये प्रपोजल फीजिबल नहीं है। नहीं नक्शीन बेटा, ऐसी बात नहीं है। ओलिया इज अ वेरी प्रोफेशनल मैन। बहरहाल इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं भी मालूम करता हूँ। ओलिया, जरा आप यहाँ आइए कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे पास। थैंक यू। अब्दुल्ला साहब, ये दोनों तो बच्चियां हैं। मैं आपके ग्रुप के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहता। आओ ओलिया, ये है हमीद साहब, स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सीईओ, और नशीन की बहुत अच्छी दोस्त है रुबना, रुबना के फादर है। और हमीद साहब ये है ओलिया, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। ओलिया, हमीद साहब की स्टार एजेंसी का एक प्रपोजल गालिबन आपके पास आया था, जो शायद आपने क्या नाम कर दिया? मैंने नहीं सर, हकायक ने टर्न डाउन कर दिया। पहली बात तो ये है कि इनकी कंपनी अक्रेडिटेड ही नहीं है। अच्छा, दूसरी है कि जिस कंपनी से हम काम कर रहे हैं अभी, उससे हमारी बहुत लंबी क्रेडिट लाइन है। इस वक्त भी हमें उनके तकरीबन भी 4.25 करोड़ रुपए पे ऑफ करने हैं। जाहिर है अगर उनसे रिलेशनशिप खत्म करके हम इनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देते हैं तो सारा पे ऑफ करना पड़ेगा, जिससे कैश फ्लोज इफेक्ट होंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो सकती है। तीसरे ये कि जिस कंपनी से हम काम कर रहे हैं उससे हमारा 18 साल का एक रिलेशनशिप है। बिल्कुल बगैर किसी वजह के रिलेशनशिप खत्म करना इट्स नॉट एडवाइजेबल। मार्केट में एक नेगेटिव रेपुटेशन क्रिएट होगी। और चौथे ये कि हमारी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है उसमें हमारी एग्जिस्टिंग मार्केटिंग कैंपेन, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन की है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। इस वक्त इस कंपनी को चेंज करना तो ऐसे ही होगा जैसे मैदान जंग में घोड़ा तब्दील कर देना। yes. पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ओलिया साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस उम्र में इतना प्रोफेशनलिज्म मैंने नहीं देखा। इन्होंने एक एक लफ्ज ठीक कहा। वाकई हमारी फर्म की एक्रेडिटेशन नहीं हुई, और ये खालिस्तन एक टेक्निकल मसला है, क्योंकि जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एक्रेडिटेशन नहीं हुई भी होती, रेडियो, टीवी, अखबार वगैरह वाले उन्हें क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं देते। इस सूरत में वो अपने कस्टमर को भी क्रेडिट नहीं दे सकते। जाहिर है कि हम इतने बड़े क्लाइंट का बोझ नहीं उठा सकते। मैं बहुत देर से इन दोनों बच्चियों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था। आप माइंड मत कीजिएगा, मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अगर ये इतनी ज़रूरी चीज़ है तो अपनी एजेंसी अभी तक एक्रेडिटेशन क्यों नहीं करवाई है? अब्दुल्ला साहब, एक्रेडिटेशन का मामला अब लाखों में चला गया। 15-20 लाख रुपए का खर्चा है। ओके,
और ये आप एक काम कीजिए बेटा, स्टार एजेंसी के नाम ना तो मुझे उन पे चेक तैयार करा दीजिए। नहीं नहीं अब्दुल्ला साहब, प्लीज आप तकल्लुफ ना कीजिए। ये तकल्लुफ नहीं है आमिर साहब, आप फिलहाल ये कीजिए कि अपनी एजेंसी की एक्रेडिटेशन करवाइए और बाकी मामला जो है वो बाद में बैठ के तय कर लेंगे। ओके हो जी? तो जी आओ गिल्ली डंडा खेलने। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, तू जा। भैया जी बाहर सब लड़के आपका इंतजार कर रहे हैं। बाद में आ जाऊंगी मैं। चल शाबाश जा। भैया जी आओ ना। ओ जा ना, आ जाऊंगी मैं बाद में। भाभी नी पुत्र खैर है ना, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अम्मा ला मैं साफ कर। तू सब नी पुत्र साफ तो तू कर लेगी, पर कोकड़ू इसके अंदर ही रह जाएंगे और दाल अठवा अठवा के बाहर फेंकती जाएगी। मेरा ख्याल है हारिस को एक्सपोर्ट डिवीजन का इंचार्ज बना दीजिए। क्या ही नहीं, पूरे एक्सपोर्ट डिवीजन का इंचार्ज? टेक्सटाइल का कोई सेक्शन दे दीजिए। बेटा फिर भी मतलब मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट इंचार्ज बनाना मुश्किल है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अब अगर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सैंपल अप्रूव हो गए तो एलसी आ जाएगी। फिर क्या है, प्रोडक्शन, उसके बाद शिपमेंट, बस। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो गुलाम कादिर है ना, उसे लगा दीजिए हारिस के साथ। वो तजर्बाकार आदमी है और सबसे बड़ी बात ये कि सर पर आप खुद मौजूद हों। हाँ मतलब फिर लेकिन मेरा ख्याल है ये कर ही देना चाहिए। यस सर, आपको साहब ने बुलाया। साहब ने बुलाया? तो वहीं से तो आया हूँ। नहीं सर, आपको छोटे साहब ने बुलाया। छोटे साहब कौन? सर हारिस साहब। सर उन्होंने आज से ऑफिस में आना शुरू कर दिया है। हारिस साहब, अच्छा उनसे कहो मैं बिजी हूँ, अगर कोई ज़रूरी बात नहीं तो इंटरकॉम पे कर लें। जी सर साहब, आप अपना सारा बंदोबस्त पूरा रखें। बस चंद ही दिनों के बाद सारे मामलात हारिस साहब की मजबूत गिरफ्त में आने वाले हैं। यार वो तो मुझे कोई लंबी कहानी सुना रहा था, कह रहा था कि कोई सीसी आएगी, पता नहीं कौन आएगी। है? सीसी नहीं, एलसी। एलसी आएगी, मैं समझा पता नहीं कौन आएगी। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता होगा कि उसकी प्रोडक्ट्स की कितनी कितनी शिपमेंट किस किस मुल्क में जाती है। गुलाम कादिर, उसके सामने तो तूने कुछ भी नहीं कहा। मालिक का बेटा है और उसके कांधे पर रखकर हमने बंदूक चलानी है। बंदूक नहीं, दो नाली बंदूक। बस तू ग्लैड फील करा।
तुम्हारा नाम औलिया है ना? तुम सुनते कम हो या समझते कम हो? मैं भी जानता हूं कि इंतकाम किस लिए होता है। तुम डैडी की परवरदा हो ना, तो अपनी औकात में रहो। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर आइंदा इस तरह की बदतमीजी की, I'll fix you. ओके जी, लाइट्स। वेरी गुड साहब, वेल डन। मैं समझता हूँ कि आपकी लेबॉरेटरीज के सारे डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। अब इनको अपडेट करना, इन लेबॉरेटरीज को सही तरह से इक्विप करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जब ये लेबॉरेटरीज हम बच्चों के सुपुर्द कर देंगे तो फिर आप ये देखिएगा कि कैसे कैसे मोजे रूनमा होंगे। वैसे ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हो गए हैं। एनीवे, ये फाइल उठाइए जरा। अच्छा, ये मैं अप्रूव करके साइन कर रहा हूँ। ये आप चीज़ें जो हैं ये मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो इंचार्ज है औलिया, उनको मैंने पहले से ब्रीफ कर दिया है। आप ये उनको दे दीजिएगा और आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है रकम वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। ऑलराइट सर, थैंक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस काम को जितनी जल्दी शुरू करा सकते हैं फ़ौरन करा दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। ओके, राइट। क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई मेहरम राज न मिलदा। हाय क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई मेहरम राज न मिलदा। किस तरह का महरम राज चाहिए तुझे? खान से, मेरी जान से। सही, मैं क्या ते मेरा राज क्या। साडी तो वो मिसाल है, रोंदी रोंदी यारा को घिन घिन ना भिरावा दे। खान सही, मैं तो तुआडे महरम से कूकदा पिया हाँ। मुझे महरमों की कमी नहीं है। ये परिंदे, जानवर, पौधे, फूल, ये सब मेरे महरम ही तो हैं। मैं इनसे ही अपने दिल की बातें करके राजी हो जाता हूँ। सदके थी वहाँ, तू सता शायरी करन लग पे।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ। पीरू खुलकर बात करो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सही सिद्धी ते सफानी गाल ए है कि ई हवेली को एक जनानी दी ते ताकू एक वारिस दी लोड़ है। लावारिसों को वारिसों से क्या मतलब? जिसका पीछा ही नहीं उसका आगा भी नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ना जीवो ना इवें नहीं अखींदा। सोने रब दा शुक्र अदा करिंदे कि उन्हें ताकू इतनी इज्जत दी है। तुसा लावारिस जरूर हावे, लेकिन अज मालिक ने ताकू कई लावारसा दा वारिस बनाए। तुसा बल्कि मैं तो याद हाँ कि अगर तुसा इलेक्शन खड़े थी वजो तो कोई मई दलाल ताकू हरा नहीं सकदा। हाँ औलिया दे दफ्तर में मैं दसे ना सही वो मैं जरा लांगरी कोल थी आवा। चीख क्यों रही है? ये मैं सामान ले आई हूँ सारा डोर का, देख अरारोट, मरारोट, ये शीशा, समुद्री चाक सारा ले आई हूँ। शाबाश है मेरी अती है, शाबाश है। मुझे तो ऐसे बता रही है कि जैसे अपने जहेज का सामान खरीद के ले आई है। वो यही मेरा जहेज है। अच्छा छोड़ ना, जा मेरे लिए कुछ पीने को ला, बड़ी प्यास लगी है मां। अभी ला। वो अम्मा अब्बे को इस बार बता देना, डोर का सामान वो आप ही लेने जाया करे। मेरा तो 2-3 दुकानदारों से झगड़ा होते होते बचा है, बड़े चोर हैं मान से। देख मेरी धी, तू ना अब ये सारे जो धंधे हैं ना ये छोड़ दे। अब तू अपनी शादी की फिक्र कर। अगर मेरे जीते जी तेरे हाथ पीले ना हुए ना तो मुझे कब्र में भी चैन नहीं आएगा बेटा। यार ताबू, यार सेठ साहब खुद जितने अच्छे हैं ना उनके बच्चे उतने ही गए गुजरे। पहले वो नक्शीन बदतमीजी किया करती थी, खैर मैंने उसे लड़की समझ के इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चल छोड़, देख लेंगे। अब वो हारे से उसका समझ नहीं आता क्या करूं यार। जब तक कर सकते हो बर्दाश्त करो, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि बुजुर्गों की तलाश का क्या बना, कहाँ तक पहुँचे हो? हाँ यार, यतीम खाने गया तो था, वहाँ से ये तो पता चल गया है कि वो कौन आदमी था जो मुझे इस तरह छोड़ के चला गया था। उसका नाम जहांदाद था। अब देख उसका कोई अता पता चले तो आगे बात चलेगी। चल खैर मैं चलता हूँ। चक्कर लगाई? हाँ। हारिस बेटा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ मेरी सारी बातों को बहुत गौर से सुनना। न सिर्फ ये कि सुनना बल्कि इनको ख्याल भी रखना। बेटा बिजनेस में
सबसे बुनियादी और अहम चीज होती है टीम वर्क। अगर टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो लाख कोशिश के बावजूद आप कभी अच्छे नतीजे हासिल नहीं कर सकते। नो वे। कल तुम्हें इस टीम का कैप्टन बनना है, लिहाजा अपनी आंखें और कान ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग को भी खुला रखना पड़ेगा। हारिस, ये जो तुम गुस्से में आके हर वक्त औलिया को डिस्कस करते रहते हो ना, तो याद रखो औलिया जो है वो तुम्हारा हरीफ नहीं है, हलीफ है। उससे मुकाबला तुम्हें ज़ेद नहीं देता है। और एनीवे, अच्छा कैप्टन वही होता है बेटा जो अपने टीम के हर खिलाड़ी को प्रमोट करे। गुलाम कादर के तजुर्बे से ना फायदा जरूर उठाना, मगर उसकी खुशामद और चापलूसी से अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि पहाड़ से फिसल के गिरने वाला बच सकता है, मगर खुशामद से फिसले हुए आदमी की कोई निजात नहीं है। और एक आखिरी बात, कारोबार में चौके और छक्के छिछोरे मारा करते हैं। सब्र तहम्मुल से तो एक रस बनाओ। ये चौकों और छक्कों की जो लालच है ना, ये बाज औकात विकटें उड़ा के गिरा दिया करती है। वैसे भी ये उन लोगों का काम है जिनकी पहले कुछ नहीं होता है ना हारिस बेटा। ये सब कुछ मैं तुम्हें बहैसियत एक चेयरमैन की, बहैसियत एक बाप की नहीं बता रहा, बल्कि बहैसियत एक दोस्त के तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें बहुत आगे जाते हुए देखना चाहता हूं। I wish you luck. God bless you, बेटा। Thank you. Thank you very much. नंबर तो यही है, लेकिन वली मोहम्मद, चलो देखते हैं। कौन? सलाम अम्मा जी। वालेकुम सलाम पुत्र। अम्मा जी, आप जहादाद साहब को जानती हैं? जहादाद? हाँ, जहादाद मेरे मरहूम खावंद का दोस्त था। मगर तुम कौन हो बेटा? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। खैर अम्मा जी, असल में जहादाद साहब बहुत साल पहले मुझे यतीम खाने में दाखिल करवा गए थे। मैं चाह रहा था कि उनका कोई अता पता मिल जाए तो। हाँ हाँ, जहादाद पहले इधर ही रहता था, फिर वो अबू ज़बी चला गया और उसके बाल बच्चे दूसरी जगह चले गए। मगर उसकी घरवाली जाते हुए मुझे पता तो लिख कर दे गई थी। मैं अभी लाती हूँ, यहीं ठहरना बेटा। ये देखना बेटा, बड़ी मुश्किल से मिला है। इसके ऊपर लिखा तो है कुछ। ठीक है, पता ही है ना? जी शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मेरा घोड़ा नहीं हारा, तुम हारे हो, तुम। देखा था मैंने तुम्हें, तुमने इसको खींचा था। अभी और इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। अगर दोबारा यहां रेस कोर्स में नजर आए, I'll shoot you. समझे? Get out. ओ पोले, मांझे छोड़ दे, लच्छे बना। जल्दी कर। आजा गिन, कितने बने? 1 2 तू कैसे आ गई इधर? तुम्हारा साहब नहीं आया? नहीं, औलिया नहीं आया। बस मैं तो ऐसी शॉपिंग के लिए निकली थी, सोचा तुम्हारे लिए चूड़ियां लेती चलो। मैं तो चूड़ियां नहीं पहनती। क्या? अरे कैसी लड़की हो, तुमने आज तक चूड़ियां नहीं पहनी? मैं ऐसी ही लड़की हूँ जो चूड़ियां नहीं पहनती। तुम्हें कैसे पता चला मुझे नीला रंग पसंद है? मैंने नीला रंग इसलिए खरीदा है कि मुझे खुद भी बहुत पसंद है। मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है कि अम्मा और अब्बा के बाद मुझे आसमान से मोहब्बत है। जैसे शीशे का डोर से रिश्ता होता है, उसी तरह पतंग का आसमान से होता है। भाभी, तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। कहाँ से सीखी तुमने ये बातें? ले, ये भी कोई सिखाने वाली बातें? अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। मेरा मंगेतर। अच्छा है, तुम्हारी तरह बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी। अच्छा लगा? वैसे यार नक्शीन, अगर मुझे आमिर से मोहब्बत ना हुई होती और मेरी उससे मंगनी ना हुई होती तो यकीन मानो ओलिया मेरी हिट लिस्ट पे होता। What? हाँ, व्हाट अ वंडरफुल बॉय। खूबसूरती, जहानत, डिसेंसी, इन सारी चीज़ों का एक ही जगह पे इकट्ठे होना बहुत मुश्किल है। पता है, मेरे डैडी ने परवरिश की है औलिया की। परवरिश करने से क्या होता है? तुम्हारे भाई की भी तो तुम्हारे डैड ने ही परवरिश की है, मगर जमीन आसमान का फर्क है। गुलाब गुलाब ही रहता है और कैक्टस कैक्टस ही। अरे वाह, एक ही मुलाकात में शायरा भी बन गई हो। जी हाँ। सर, आओ बेटा आओ, come on. मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ये लीजिए। खैर आप बताइए क्या बात है? अच्छा ये बताओ, कॉफी पियोगे? नहीं थैंक यू। बोलो क्या बात है?
मैं आपसे एक बात। हाँ हाँ बोलो, क्या बात? नहीं, मैं चलता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं थी। खालिया, तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम कुछ कहने आए थे, तो कहो ना। नहीं, कोई ऐसी खास जरूरी बात नहीं थी, चलता हूँ। खालिया, मैं जानता हूं कि तुम मेरे पास क्या कहने आए थे, और जो तुम नहीं कह पा रहे हो। I know it. अगर रेस कोर्स में मैंने ये रकम आज जमा ना कराई तो मेरी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। सर आप बेगम साहिबा से ले लें। ओह शट अप! मम्मी से मैं पहले ही बहुत पैसे ले चुका हूं। डैडी से पैसे मांग नहीं सकता। आप फिक्र न करें सर, मैं किसी न किसी खाते से ये अमाउंट निकाल लूंगा। मगर क्या मगर? मुझे इस बात का डर है कि और यह अकाउंट्स में बैठा है और हर डॉक्यूमेंट बड़ा माइन्यूटली चेक करता है। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खुद देख लूंगा। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। जस्ट हरी अप। छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़। तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़। हम छीन लेंगे तुमसे ये अदाए बेनियाज़। तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे, तुम मांग छीन लेंगे तुमसे
अब्दुल्ला, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी अपने एक निकम्मे कज़न के साथ शादी करना चाहती है। सर, आपका हुक्म सर, आंखों पर। बख्त बीबी आपकी इकलौती साहबजादी हैं। उनकी पसंद से वाक़िफ़ होने के बावजूद भी अगर आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाएंगे तो न सिर्फ ये कि वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे बल्कि अपने होने वाले शौहर को भी कभी माफ़ नहीं करेंगी। फिक्र मत करो, शुरू शुरू में तो ऐसा होता ही है, लेकिन जब बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ना मेरी बहन, ना रो। मुझे बता कि मसला क्या है। मैं तुझे रुलाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ताबू भाई, मेरा शौहर नशा करता है और मेरे पास इन बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे भी नहीं है। इस नशे ने कई घराने बर्बाद कर दिए। तुम्हें हर महीने जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लेना, लेकिन मैं चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ूंगा और अपने खावन को नशा छुड़ाने वाले अस्पताल में दाखिल करवा कर उसका इलाज करवाओ। वो नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? कल सुबह मेरे बंदे आकर तेरे खावन को ले जाएंगे और जब तक वो अस्पताल में रहेगा मेरे बंदे पहरे पर रहेंगे। खुशदिल? जी लाला। इनको जितने पैसे चाहिए दो और पता करो कि इस इलाके में पाउडर कौन बांट रहा है। जो हुकुम खान लाला।